पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर किसी डिब्बे या कंटेनर में गैस का हुज्म कम होगा तो उस पर दबाव ज़्यादा लग रहा होगा, और अगर हुज्म ज़्यादा होगा तो उस पर दबाव कम होगा। इसी पे अब हम एक सवाल हल कर लेते हैं। सवाल के मुताबिक हमारे पास एक डिब्बा या कंटेनर है जिसका इब्तदाई हुज्म V1 बराबर है 50 क्यूबिक मीटर्स के, और इब्तदाई प्रेशर बराबर है P1 बराबर है 500 पास्कल्स के। और पास्कल हम जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, सो हम ये भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस डिब्बे या कंटेनर को अगर हम इस पर प्रेशर लगाएं, इसको दबाएं या अंग्रेज़ी में इसको स्क्वीज़ करें, तो अब इसका हुज्म हो जाएगा V2, तब्दील हो जाएगा हुज्म, जो कि बराबर हो जाएगा कम होकर 50 से 20 क्यूबिक मीटर्स या मीटर क्यूब के। सवाल ये है कि इस पर लगने वाला दबाव कितना होगा। अब इतना तो तय है कि दबाव अब ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हुज्म अगर कम हो रहा है तो दबाव ज़ाहिर है बढ़ा ही होगा। इसे अब हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो से हम जानते हैं कि P1 और V1 का जो हासिल ज़रब है वो बराबर होता है कांस्टेंट K के, और चूँकि यहाँ तवानाई में कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो यही कांस्टेंट इसका मतलब है बराबर हो जाएगा P2 और V2 के हासिल ज़रब के। और इसे हम लिख सकते हैं P1 इंटू V1 इज़ इक्वल टू K इज़ इक्वल टू P2 इंटू V2। और चूँकि हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इस दौरान डिब्बे या कंटेनर पर कोई काम नहीं हुआ या बाहर से कोई तवानाई इस पर नहीं लगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P1 इंटू V1 इज़ इक्वल्स टू P2 इंटू V2। और अब जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो हम यहाँ प्लग इन करके अपना प्रेशर मालूम कर लेते हैं। P1 500 इंटू V1 50 इज़ इक्वल टू P2 इंटू ये V2 20, और इस तरह P2 हमारा बराबर हो जाएगा 1250 पास्कल्स के। कैलकुलेटर से आप ये खुद भी इसको सॉल्व करके तस्दीक कर सकते हैं। अब हम इसी में अगर हम दर्जा हरारत भी शामिल कर लें, हम जानते हैं कि जिस चीज़ का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है उसमें तवानाई भी ज़्यादा होती है, और दर्जा हरारत के फार्मूले के मुताबिक ये बराबर होता है किसी कांस्टेंट के और हर की तवानाई फ़ी मॉलिक्यूल के भी। सो इसे हम लिख सकते हैं कि T बराबर होता है K इंटू काइनेटिक एनर्जी बटा N, और इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी K इंटू N इंटू T के। और चूँकि दबाव और हुज्म मुतनासिब हैं हर की तवानाई के यानी काइनेटिक एनर्जी के, और वो मुतनासिब है N इंटू T के, और N यहाँ बराबर हैं हमारे कुल जो मॉलिक्यूल की तादाद है सिस्टम में, सो वो भी एक तरह का कांस्टेंट है। और K की वैल्यू हम आगे की वीडियोज़ में निकालेंगे, तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन कुछ इस तरह से निकलेगी कि PV बराबर हो जाएगा K इंटू KE के, और यूँ PV बराबर हो जाएगा K इंटू NT के, K इंटू N इंटू T, और यूँ PV बटा T बराबर हो जाएगा K के। अब हमारे पास दबाव और हुज्म के साथ दर्जा हरारत भी शामिल हो गया है इस मसावात या इक्वेशन में, जिस पे हम मज़ीद बात अपनी आगे की वीडियोज़ में करेंगे।